हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ। पता हो जैसे कुछ दिनों से आपका ये आज का चौथा लेक्चर होगा आपका इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन का। और इसके नेक्स्ट लेक्चर मतलब पांचवें लेक्चर, मतलब कि आज चौथा था, कल आपका पांचवा आएगा वीडियो। तो कल आपका प्रीपोजिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे प्रीपोजिशन। और संडे को मैं लाइव आकर आपको पूरा प्रैक्टिस 24 जितना भी उसमें प्रीपोजिशन वर्ड आपका दिखाया गया था, टोटल 24 वर्ड्स का आपको हम लाइव आकर उसका प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आज भी हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ जो बचा हुआ था वो करवाया, कुछ बचा हुआ है जो आपको कल क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरा 24 आप कवर हो चुका है आपका। तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फ्रॉम से विथ आउट के बिना, और एक आपका बिफोर मतलब पहले। तो पहले बात करते हैं बिफोर। फ्रॉम मतलब से। हिंदी आपको कहा गया था कि याद कर लेने के लिए, हिंदी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हिंदी याद कर लीजिएगा तो आपको बनाने में काफ़ी आसान होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बात करें फ्रॉम से, ही हैज़ कम दिल्ली। अगर कोई बंदा या कोई दोस्त या कोई भी इंसान अगर कहीं से आ रहा है, गांव से आ रहा है, या कोई अदर स्टेट से क्या बोलता है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। से आ रहा हूँ मतलब क्या, फ्रॉम। देखिए फिर से देखिए, अगर आपका दोस्त या कोई आपका रिलेटिव अगर कहीं से आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो क्या दिल्ली से आ रहे हैं। तो ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही इज एब्सेंट। ही इज एब्सेंट डैश द क्लास। वो एब्सेंट है क्लास, मतलब कहाँ से एब्सेंट है, से मतलब क्या, फ्रॉम। मतलब अगर कोई आपका दोस्त एब्सेंट है तो क्या बोलते हैं कि आज मेरा दोस्त क्लास से एब्सेंट है, यही बोलते हैं। फिर देखिए, अगर आपका कोई दोस्त या कोई आपका कोई रिलेटिव, नहीं कोई रिलेटिव कोई दोस्त ही आपका अगर एब्सेंट है क्लास में, तो क्या बोलिएगा कि ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मतलब मेरा दोस्त जो वो क्लास से क्या है, एब्सेंट है, मतलब क्लास से एब्सेंट है। तो आप हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। समझ गया, आपका पहले से एग्जाम्पल हो चुका है। फ्रॉम मतलब से, ही हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया। फ्रॉम मतलब से, दिल्ली से आया। ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लासरूम से एब्सेंट है। अब बात करते हैं विद आउट, मतलब किए बिना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेन इज डैश इंक। जो कलम है वो इंक, मतलब क्या होता है, दवात। तो द पेन इज विद आउट इंक, मतलब जो आपका कलम है इंक के बिना है। द पेन इज विद आउट इंक, जो आपका कलम है वह इंक के बिना है, मतलब के बिना है, इंक के बिना है। क्या हो जाएगा, विद आउट। ठीक है। अब बात सेकंड का, तो वी कांट सी आई, हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो आई मतलब आई के बिना हम लोग नहीं देख सकते हैं। आप आँख के बिना कुछ नहीं देख सकते हैं, मतलब के बिना। आप आँख के बिना नहीं देख सकते हैं, आप पैर के बिना नहीं चल सकते हैं, आप मुंह के बिना नहीं बोल सकते हैं। तो के बिना नहीं बोल सकते, मतलब के बिना वहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, विदाउट। समझ गए। तीसरा का बात करें, बिफोर, मतलब क्या होता है, पहले। तो आई वॉज द डोर। अगर कोई बोलना चाह रहा है कि मैं दरवाजे से पहले था, तो फिर क्या जाएगा, आई वॉज बिफोर द डोर, मैं उस दरवाजे से पहले था। ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं किसी घर से पहले था या मैं इस जगह से पहले था, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बिफोर का, मतलब पहले होता है। तो आई वॉज बिफोर द डोर, आई वॉज बिफोर द हाउस, आई वॉज बिफोर माई हाउस। मतलब कुछ भी करना तो पहले अगर यूज़ करना है, चाहे कोई सेंटेंस में लग रहा है इससे पहले होगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बिफोर का। कि आई वॉज बिफोर द हाउस, हम अपने घर से पहले थे। बिफोर द डोर, अपने में दरवाजे से कुछ पहले था। अगर सेकेंड का बात करें, सी विल रिटर्न डैश लंच। सी विल रिटर्न डैश लंच, इसका समझे क्या हो रहा है, वह रिटर्न लंच, मतलब वह लंच से पहले रिटर्न हो जाएगी। आप कहीं जाते हैं स्कूल में, तो आपको छुट्टी चाहिए, तो घर पे क्या बोल के जाते हैं कि मैं लंच से पहले आ जाऊंगा, लंच से पहले आ जाऊंगा। ये बोल के जाते हैं, मतलब पहले आ जाऊंगा, बिफोर।
आपको अपने घर पे आपको लंच में आना रहता है तो आप घर पे क्या बोलते हैं कि मैं लंच से पहले आ जाऊँगा। पहले मतलब क्या, बिफोर। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, बिफोर। सी विल रिटर्न बिफोर लंच, वह लंच से पहले आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्या आ गया, बिफोर। मतलब क्या होता है, दो बिटवीन में क्या होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, मतलब दो व्यक्ति हो या कोई वस्तु उसके बीच का अगर बात करें तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अली एंड राज, दो लोग हैं और दो लोग के बीच में बात हो रही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ही इज स्टैंडिंग डैश अली एंड राज। क्या बोल रहा है कि वह खड़ा है अली और राज के बीच में। ही स्टैंडिंग डैश अली एंड राज। क्या बोलते हैं कि कहाँ से, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि मेरा दोस्त श्याम और राम के बीच में खड़ा है, या मैं श्याम और राम के बीच में हूँ। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बीच मतलब बिटवीन। तो ही इज स्टैंडिंग बिटवीन अली एंड राज, तो यह यूज़ करते हैं। बिटवीन का यूज़ कहाँ होता है, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में। क्या है, हाजीपुर इज डैश बिटवीन पटना एंड मुजफ्फरपुर। जब कोई दो व्यक्ति का बात हो या जब कोई दो वस्तु का बात हो या कोई दो जगह का बात हो, जब भी दो चीज़ के बारे में तुलना की जा रही हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन का। यहाँ बिटवीन था, तो जब भी यहाँ दो व्यक्ति हो या दो वस्तु उसके बीच हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो अली और राज के बीच में खड़ी है, मतलब बीच मतलब क्या, बिटवीन। हाजीपुर में पड़ता है बीच में, किसके, पटना और मुजफ्फरपुर के, तो बिटवीन। ठीक है, तो आपका ये और ये हो गया। अब बात करते हैं बाई। बाई मतलब क्या होता है, के द्वारा या से, यानी बाई का मतलब के द्वारा ही होता है। अब देखते हैं क्या होता है। द बुक इज रिटेन। आप लोग नहीं देखते होंगे जब आपका कोई किताब, स्टोरी किताब होगा इंग्लिश का, तो ऊपर लिखा रहता है कि रिटन बाई शेक्सपियर, रिटन बाई विलियम, इस तरह लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, द बुक इज रिटेन, किताब और लिखा हुआ है श्याम, मतलब किसके द्वारा लिखा हुआ, तो श्याम के द्वारा लिखा हुआ है। द बुक इज रिटेन बाई श्याम, जो वह किताब है वो लिखा हुआ है श्याम के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्या देखते हैं, ही लेट द लेटर इज गिवन डैश द पोस्टमैन। तो आपका जो लेटर है वह दिया जा रहा है किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा, मतलब सॉरी बाई। द लेटर इज गिवन बाई द पोस्टमैन, आपका जो लेटर है वह दिया जा रहा है पोस्ट मास्टर के द्वारा। ठीक है, अब बात करते बिहाइंड, मतलब होता है कि पीछे। आपको कहा गया था कि हिंदी सारा याद करने के लिए प्रीपोजिशन का 24 था, आपको काफ़ी आसान मिलेगी, आसानी होगी एग्जाम में। बिहाइंड मतलब क्या होता है, के पीछे। पहला क्या है, ही इज सिटिंग इट्स मास्टर, वह बैठा हुआ है मास्टर के पीछे। ही सिटिंग बिहाइंड इट्स मास्टर, वो अपने मास्टर के पीछे बैठा हुआ है। अगर बात सेकंड का, तो द गर्ल्स इज डैश हर मदर, जो लड़की है वो अपने माँ के पीछे है, के पीछे है। तो अपने दोस्त के पीछे हो, तो हम लोग अब क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड का। द गर्ल्स इज डैश हर मदर, तो द गर्ल इज बिहाइंड हर मदर, वो लड़की अपने माँ के पीछे है, मतलब के पीछे है। आपका भी एग्जाम्पल हो गया, आप उसके लिख देख लें, नोट्स कर लें। तो देख रहे हैं सामने में क्या लिखा, इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, सामने। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, माई हाउस इज डैश द चर्च, मेरा घर है वह चर्च के सामने है। आपका घर कहाँ पे, तो चर्च के सामने में है, दुकान के सामने में है, या मार्केट के सामने में है, या बाजार के सामने, रोड के सामने में है, मतलब कोई चीज़ के सामने में है। सामने मतलब क्या, इन फ्रंट ऑफ। तो माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द चर्च, मेरा जो घर है वह चर्च के सामने में है।
देखिए, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ चर्च, मेरा घर जो है चर्च के सामने में है। अहमद इज स्टैंडिंग द गेट, अहमद जो है वह खड़ा है कहाँ पे, द गेट मतलब गेट के सामने खड़ा है। अहमद इज स्टैंडिंग द गेट मतलब इन द फ्रंट ऑफ गेट, अहमद जो है वह कहाँ पे खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द गेट, तो अहमद जो है वह गेट के सामने खड़ा है, तो अहमद इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गेट। ठीक है, बात करते हैं अपन। अपन मतलब क्या था, ऊपर भी होता है और एक समय की बात है। ठीक है, इस एक समय की बात है कहाँ पे, जैसे कि आप पता है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मूवी का नाम है। वंस अपॉन अ टाइम इन केरला या वंस अपॉन अ टाइम इन महाराष्ट्र, ये सब क्या एक आपको स्टोरी जब किताब में आप पढ़ते हुए हो या क्लास से 6 में किताब है कि कोई स्टोरी का, तो वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया देयर वाज टू किंग, इस टाइप का होता है। तो अपन मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक समय की बात है जब 2 राजा थे, तो वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया देयर वाज टू किंग, एक समय की बात है इंडिया में जब 2 राजा थे। तो अपन का हम लोग यूज़ करते हैं एक समय की बात के लिए या ऊपर के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे उसका अर्थ ऊपर निकल रहा है और कहाँ पे उसका अर्थ एक समय का बात निकल रहा है। पहला ही देखते हैं, तो इट वाज बेस टू थॉट, क्या कर रहा है, वह एक आधारित है 2 विचारों के ऊपर आधारित है, मतलब ऊपर ऊपर का यहाँ पे यूज हुआ। ही इज बेस टू थॉट मतलब वह क्या बोल रहा है, वह आधारित है, आधारित था, वाज मतलब था। इट वाज बेस्ड टू थॉट तो वो 2 विचारों के ऊपर बेस था, मतलब क्या, अपन बेस अपन टू थॉट, तो वो 2 थॉट के ऊपर निर्धारित था। सेकेंड देखते हैं क्या बोल रहा है, वन डैश अ टाइम देयर वाज अ किंग। और पहले कहते हैं कि वंस अ टाइम देयर, समय की जहाँ बात आ रही है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपन, UPON, अपन। वंस अपन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है एक राजा था। वंस अपन अ टाइम एक समय की बात है, क्या था, एक राजा था। समझ गए आप, तो देख सकते हैं, नोट कर लीजिए एक बार देख कर इसको। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, रखते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा प्रीपोजिशन को। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।